हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम टीचिंग मेथड डिस्कस कर रहे हैं। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी खोज विधि। खोज विधि का यूज हम साइंस पढ़ाने के लिए मोस्टली यूज करते हैं। इसके अलावा मैथ्स में, एसएस में भी हम ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड किस तरह से प्रयोग लिया जाता है ये आप समझिए। देखिए, एक टीचर क्लासरूम में आता है और बच्चों से पूछता है कि बहुत सारे फल हैं, उन फलों में से सबसे जल्दी खराब होने वाला फल कौन सा होता है। यानी टीचर ने बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम रखी, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया, उसका आंसर नहीं बताया। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सोचेंगे कि कौन सा फल है वो जल्दी खराब होता है। अब बच्चे क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट फल लेके आएंगे, उनको रखेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे डे बाय डे कि कौन सा फल है वो जल्दी खराब हो रहा है। जैसे बच्चे ने अंगूर रखा, पपीता रखा, केला रखा, सेब रखा, बहुत सारे अलग अलग फल रखे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो केला है वो सबसे पहले खराब होना शुरू हो गया। तो बच्चों ने ये क्या किया? डिस्कवर किया, ये खोज किया कि इतने सारे फलों में सबसे जल्दी खराब होने वाला फल कौन सा है? केला है। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बच्चों को नहीं बताया गया था, बच्चों ने जवाब को खुद खोजा है। यही है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड है, इसमें बच्चे क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, यानी चीज़ों को खुद खोजते हैं। खोज विधि इसीलिए इसे कहा गया है। इसमें बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, यानी रियल लाइफ से रिलेटेड जो भी समस्याएं बच्चों के सामने आ रही हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते बच्चे का कोई खिलौना टूट गया, अब वो उसको जोड़ने की कोशिश करता है। बच्चे के सामने प्रॉब्लम क्या है कि उसका खिलौना टूट गया है। अब उसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है कि उसने उस खिलौने को जोड़ना है। अब उसको जोड़ने के लिए बच्चा क्या करेगा? ट्राई करेगा। जैसे वो गोंद से जोड़ेगा, गोंद से नहीं जुड़ा वो फेविकोल से जोड़ने की कोशिश करेगा, उससे भी नहीं जुड़ा फेविक्विक से जोड़ने की कोशिश करेगा। यानी डिफरेंट मेथड अपना रहा है वो एक ही समस्या का समाधान करने के लिए। और जब बच्चा डिफरेंट मेथड अप्लाई कर रहा है तो एक बार उसको सक्सेसफुल मिल जाएगी कि उसका खिलौना है वो जुड़ गया, यानी उसने क्या कर ली? प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली, उसने समस्या का समाधान कर लिया। यानी उसकी लाइफ में जो भी, डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका समस्या का समाधान करना बच्चा ह्यूरिस्टिक मेथड में सीखना है। इसमें लर्न करता है और अचीव करता है, यानी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन बच्चा खुद ढूंढता है। तो होपफुली आपको ह्यूरिस्टिक मेथड का आइडिया एक बार लगा होगा कि ह्यूरिस्टिक मेथड में एक्चुअल में बच्चा करता क्या है। आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड में ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है? देखिए, ह्यूरिस्टिक शब्द है ग्रीक भाषा का कोई शब्द है, ह्यूरिस्को से आया है, जिसका मतलब होता है आई फाइंड आउट, यानी मैं खोज करता हूँ। ह्यूरिस्को का मतलब ही है खोज करना। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से आया है, जिसका मतलब क्या है? आई फाइंड आउट, मैं खोज करता हूँ। इस मेथड में लर्नर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर होते हैं, यानी वो स्वतंत्र खोजकर्ता होते हैं। यहाँ पर टीचर है वो बच्चों को डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बता रहा है, बच्चे खुद अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। बच्चों को इंडिपेंडेंस होती है अपने तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। यानी बच्चे को किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए स्टेप्स पहले से बताए हुए नहीं है। बच्चा अपनी थिंकिंग लगाकर, अपने लॉजिक लगाकर उस समस्या का समाधान ढूंढता है। तो बच्चों में यहाँ पर क्या होती है? इंडिपेंडेंस होती है। जहाँ पर भी बच्चों को इंडिपेंडेंस दी जाती है वो मेथड कौन सा होता है? वो मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है। कौन सा? स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, यानी स्टूडेंट केंद्र में होता है। स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लर्निंग कर रहा है। तो टीचर का रोल क्या होगा? टीचर का रोल एज ए गाइड होगा, यानी मार्गदर्शक होगा। जहाँ पर भी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी टीचर उसका सॉल्यूशन नहीं बताएगा, सिर्फ उसको हिंट देगा, उसको संकेत देगा कि इस तरह से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। खुद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यानी टीचर यहाँ पर एक्टिव नहीं होता, सिर्फ
स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव होता है। एक्सपेरिमेंट और इंक्वायरी के माध्यम से नॉलेज प्राप्त करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? प्रयोग करना। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया? प्रयोग करना। जैसे एक और एग्जाम्पल से हम समझे, बच्चों के सामने एक समस्या है कि धूप का पौधों की ग्रोथ पर क्या प्रभाव होता है, यानी पौधों को धूप मिले तो क्या होगा और पौधों को अगर धूप ना मिले तो क्या होगा। अब बच्चों के सामने जब ये समस्या आई तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। हमें ये पता लगाना है कि धूप का पौधों पर क्या प्रभाव होगा। अब ये पता लगाने के लिए बच्चा क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रयोग करेगा। कुछ पौधों को वो धूप में रखेगा, कुछ पौधों को वो छाया में रखेगा, और फिर वो ये ऑब्जर्व करेगा कि जिस पौधे को धूप मिली उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, जिस पौधे को धूप कम मिली, छाया में रखा, उसकी ग्रोथ कम हो गई। यानी धूप का होना बहुत जरूरी है पौधे की ग्रोथ के लिए। ये बच्चों ने खुद ऑब्जर्व किया, खुद उन्होंने डिस्कवर किया। तो ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया। इंक्वायरी करने का मतलब होता है सवाल करना। जब भी बच्चे के सामने कोई समस्या आती है तो वो उस पर सवाल करता है, क्वेश्चन पूछता है, तर्क लगाता है और उस पर वो इंक्वायरी करता है, अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। इंक्वायरी में सारी चीजें आ जाएंगी। क्या? सवाल करना आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गई, एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग करना आ गया। उससे बच्चा अपनी नॉलेज खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इंपॉर्टेंट है। कौन है फादर? इनके जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। आर्मस्ट्रॉन्ग है, उनको ह्यूरिस्टिक मेथड यानी खोज विधि के जनक कहा जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग आर मेथड्स विच इन्वॉल्व प्लेसिंग स्टूडेंट इन द पोजीशन ऑफ डिस्कवरर। यानी जो स्टूडेंट की पोजीशन है वो एक खोजकर्ता की तरह होती है, एक साइंटिस्ट की तरह होती है। बच्चे के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो वो एक एक्टिव इन्वेस्टिगेटर बन जाता है, खोजकर्ता बन जाता है। वो खुद एक्टिवली उस समस्या का समाधान ढूंढने की, उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कौन होता है? एज ए डिस्कवरर, एज ए खोजकर्ता होता है। स्टूडेंट को केवल जानकारी नहीं दी जाती बल्कि उन्हें खुद खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल से बताया। टीचर ने बच्चों के सामने एक समस्या रखी थी, उसका आंसर नहीं बताया था, बच्चे उस समस्या का आंसर खुद ढूंढ रहे थे। नेचर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ पर जो लर्निंग है वो लर्निंग बाय डिस्कवरी होती है, यानी बच्चा खोज विधि दोबारा सीखता है। बच्चा कैसे सीख रहा है? खोज से सीख रहा है। जब भी बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आई तो बच्चे ने उसको एक्सपेरिमेंट करके, उसको प्रयोग करके, उसको ऑब्जर्वेशन करके, उसको इंक्वायरी करके खुद उस समस्या का समाधान ढूंढा। यहाँ पर लर्नर है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यानी लर्नर है वो सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। बच्चे यहाँ पर सिर्फ बैठकर सुन नहीं रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, बल्कि खुद एक्टिवली वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो रही है। यहाँ पर जब बच्चा अपनी थिंकिंग लगा रहा है, जब किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की वो कोशिश कर रहा है, तो बच्चे की खुद की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो रही। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? किसी जो उसकी थिंकिंग है वो लॉजिक्स पर बेस्ड होगी, रटी रटाई चीज़ों को नहीं मान लेता। वो खुद के लॉजिक लगाकर, खुद के तर्क लगाकर किसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर रहा है। स्टेप्स में थिंकिंग नहीं हो रही है कि टीचर ने स्टेप्स में सॉल्यूशन बता दिया, सिर्फ उसको कॉपी कर रहा है, ऐसा नहीं होता। बच्चा अपनी तरीके से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। साइंटिफिक इंक्वायरी को प्रमोट करता है। साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब क्या है? जहां पर बच्चा सवाल कर रहा है, जहां पर बच्चा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जहां पर बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहा है, जहां पर बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जहां पर बच्चा डिस्कस कर रहा है। इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक इंक्वायरी कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे में डेवलप होती है, यानी किसी भी समस्या का समाधान करने की जो एबिलिटी है वो बच्चे में डेवलप होती है। जैसे आप बच्चे ने फैन चल रहा है, फैन चलते चलते बंद हो गया। अब बच्चा उस फैन में, वो फैन क्यों बंद हुआ, उस पंखे में क्या कमी आई, उस पंखे को रिपेयर करना सीख रहा है। यही क्या है? यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये क्या है? खोज विधि होती है। डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट मेथड, हमने प्रोजेक्ट मेथड कर लिया है। प्रोजेक्ट मेथड में और ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड और प्रोजेक्ट मेथड में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? टीचर का कंटिन्यूस गाइडेंस होता है कहाँ पर? प्रोजेक्ट मेथड पर। यानी टीचर है वो
24 घंटे स्टूडेंट के पास अवेलेबल होता है। जहाँ पर भी बच्चे को डाउट आया वहीं पर टीचर अवेलेबल है बच्चे की मदद करने के लिए, बच्चे को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। स्टूडेंट टीचर की निगरानी में ही काम करते हैं, यानी टीचर वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं प्रोजेक्ट मेथड में। जैसे आपने क्लासरूम में जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे, कभी आपने साइंस का कोई मॉडल बनाया हो, कोई एग्जीबिशन होती थी तो वहाँ पर हम अपना मॉडल बनाते थे। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं कि जो वर्षा का पानी है उसका किस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे संग्रह करके दोबारा यूज कर सकते हैं। वो जो मॉडल है वो क्या है, आपका प्रोजेक्ट मेथड है। यानी आपको सॉल्यूशन पहले पता है कि आप किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं। स्टूडेंट केवल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में, जो टीचर है वो केवल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या हुआ, यहाँ पर स्टेप्स नहीं है कि ऑलरेडी आपको इस तरह का मॉडल बनाना है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ बच्चों के सामने एक समस्या है और बच्चे उस समस्या का सॉल्यूशन खुद ढूंढ रहे हैं। और मेनली जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इसमें जो काम होता है वो ग्रुप्स में होता है। किसमें होता है, ग्रुप्स में होता है, कोलेबरेटिव लर्निंग होती है। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, यहाँ पर इंडिविजुअल, हर एक बच्चे को अलग अलग समस्या दी जाती है और वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है। तो प्रोजेक्ट मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड है, दोनों डिफरेंट है। जो प्रोजेक्ट मेथड है ये लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है। किस पर है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, एक्टिविटी करके सीखना। यहाँ पर कैसे, एक्टिविटी करके सीखना। और ये एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, जो समस्या है आपके सामने उसका समाधान आपको खुद ढूंढना है। टीचर सिर्फ एज ए गाइड होगा, सिर्फ टीचर का काम है आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन कराना कि आपके सामने ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाएं। प्रोसेस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होता है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। फिर इन्वेस्टिगेशन, लर्नर का काम यहाँ से शुरू हो जाता है। लर्नर इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में क्या ऑब्जर्वेशन आई, क्या अवलोकन किया, फिर रिकॉर्डिंग की, फिर कंक्लूजन निकाला। इससे स्टूडेंट साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है। आपको ये समझ आया। जैसे मैं आपको फिर से बताती हूँ, बच्चे हैं वो ये देखना चाहते हैं कि प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। टीचर ने बच्चों के सामने प्रॉब्लम रखी, प्रॉब्लम पुट की कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेसेसरी होती हैं, ये समस्या है। अब बच्चे क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। बच्चे सोचेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस पर थिंकिंग लगा रहे हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पहली बात वो सनलाइट की बात करेंगे कि धूप में वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, प्रयोग करके देखेंगे। कुछ पौधों को वो धूप में रखेंगे, कुछ पौधों को वो छाया में रखेंगे। उसके अलावा दूसरा एक कारण निकल के आएगा कि पानी, प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो कुछ प्लांट्स को वो पानी देंगे, कुछ प्लांट्स को वो पानी नहीं देंगे। इस तरह से वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे कि डे बाय डे क्या चेंजेस आ रही हैं। जिस प्लांट को वो पानी दे रहे थे उसमें क्या चेंज है, जिसको पानी नहीं दिया उसमें क्या चेंज है, जो धूप में रखा है उसमें क्या चेंज है, और जो छाया में रखा है उसमें क्या चेंज है। ये क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। और इस ऑब्जर्वेशन की क्या होगी, रिकॉर्डिंग होगी। जो ऑब्जर्वेशन आ रही है कि वो सूख रहा है, कितना सूखा, कितना उसमें ग्रोथ आई, हाइट कितनी बढ़ी, ये सब चीज़ें मापी जाएंगी रिकॉर्डिंग में। और आखिर में क्या निकाला जाएगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन बच्चे एक्सपेरिमेंट से ये देखेंगे कि जिन पौधों को धूप में रखा, जिन पौधों को पानी दिया गया उनकी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन जिन पौधों को छाया में रखा गया, जिन पौधों में पानी नहीं दिया गया वो सूख गए, उनकी ग्रोथ नहीं हुई। तो इन्होंने यहाँ से क्या फाइंड किया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट का भी होना जरूरी है और वाटर का भी होना जरूरी है। हालांकि और भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको 2 ही बताई। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट ने साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुई। स्टूडेंट ने सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बता दिया गया, सिर्फ प्रॉब्लम रखी गई, उसका सॉल्यूशन खुद बच्चों में खुद ढूंढा। यही है साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक इंक्वायरी बच्चों में डेवलप होना। टीचर का रोल क्या होता है, टीचर है ह्यूरिस्टिक मेथड में, टीचर की भूमिका एज ए फैसिलिटेटर होती है। आपको ज़्यादा कुछ अलग अलग मेथड में टीचर का रोल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर मेथड है, ये टीचर सेंटर्ड है या फिर ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। जहाँ पर भी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड की बात होगी वहाँ पर टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर होगा, एज ए सुविधादाता, एज ए गाइड होता है। लर्नर को सिर्फ प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है।
टीचर स्टूडेंट को आइडिया दे सकता है, उनको एनकरेज कर सकता है कि यस तुम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, तुम अच्छा कर रहे हो, इस तरह से बच्चों को प्रेरित कर सकता है। स्टूडेंट के आइडियाज़ को टेस्ट करने में मोटिवेट कर सकता है, मोटिवेशन का काम करेगा। लर्नर के वर्क को सुपरवाइज करेगा। लेकिन टीचर सॉल्यूशन डायरेक्टली कभी भी नहीं बताता है, सिर्फ मोटिवेट करना, गाइड करना, यही काम होता है टीचर का। लिमिटेशन क्या है ह्यूरिस्टिक मेथड की? कुछ लिमिटेशन है, लार्ज क्लासरूम में आप यूज नहीं कर सकते। जैसे 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को आप अलग अलग समस्याएं दें, अलग अलग उस समस्या का सॉल्यूशन करें, तो बच्चे सॉल्यूशन तक भी नहीं पहुंच पाते। अगर वो इंटरेस्टिंग इनफ नहीं है तो बच्चे उस खोज विधि में उतना अपना ध्यान भी नहीं लगाते, तो वहाँ पर डिसिप्लिन की भी प्रॉब्लम आती है। टाइम ज़्यादा लगता है, बिल्कुल टाइम ज़्यादा लगेगा, सभी टॉपिक के लिए स्टेबल नहीं है। हर एक मेथड आप बच्चे को ह्यूरिस्टिक मेथड से नहीं बता सकते। जैसे जो चीज़ें कॉन्क्रीट मूर्त चीज़ें जो अवेलेबल हैं उनको तो आप ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ा देंगे, बच्चे ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो अमूर्त चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनको आप, जैसे प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, CO2 का होना जरूरी है, ये आप बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हर एक चीज़ है वो हम ह्यूरिस्टिक मेथड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्रॉपर लेबोरेटरी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और उसके अलावा प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड कराने के लिए एक अच्छे टीचर की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो बच्चों को सही गाइड कर सके। ये थी लिमिटेशन किसकी? ह्यूरिस्टिक मेथड की। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला ह्यूरिस्टिक मेथड है ये साइंस टीचिंग के लिए एक इफेक्टिव डिस्कवरी मेथड है। साइंटिफिक इंक्वायरी बच्चों में डेवलप होती है, ये हम कर चुके हैं। लर्नर को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। और साइंस टीचिंग में ह्यूरिस्टिक मेथड का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये था आपका ह्यूरिस्टिक मेथड यानी खोज विधि। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।